जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। जय माता पाथरी वाली की। आज का हमारा विषय पितरों से संबंधित है। पितृ दोष कह लीजिए, या पितृ प्रेत योनि में चले गए, या पितरों को भोग नहीं पहुंच रहा, इन सभी से संबंधित पूरा विषय आज हम जानेंगे। पहला, अगर आपके पितृ प्रेत योनि में चले गए हैं, उसका कारण क्या है? आपके पितरों का दोष लगा है, उसका कारण क्या है? तो आइए कारण जानते हैं। देखिए, पहला कारण, आपने उनके समय से पूजा नहीं की है। समय पर पूजा यानी हर अमावस्या को पितरों के नाम का श्राद्ध वगैरह पिंडदान किया जाता है, या उनको भोग प्रसाद दिया जाता है गाय के कंडे पर, ठीक, खीर पूड़ी का। उसके बाद कौवों को खिलाया जाता है। दूसरा, आपने पिंडदान नहीं किया होगा। अगर मान लो पिंडदान कर दिया और पूजा भी करते हो समय से, वो एक अलग विषय आता है, उस पर हम आगे वीडियो में इसी में चर्चा करेंगे। बात सुन लीजिए पूरा, ठीक है। अब अगर किसी पितृ की, मतलब जो आपका पितृ है जो बना हुआ है, आप कैसे पता करेंगे कि वो प्रेत योनि में है? तो उसका एक कारण है, आप समय पे उसकी पूजा करते, अपने पिंडदान भी कर चुके हैं घर में, लेकिन फिर भी उत्पात मचा। आप जहाँ भी आपने चेक करवाया, ज्योतिष से, भगत से, तांत्रिक से, वो कहते हैं आपके पितृ की समस्या है। इसका सीधा सा कारण है कि आपका जो पितृ है वो काल मृत्यु उसकी हुई है और वह प्रेत योनि में है, और जो वो भोग ले रहा है वो प्रेत को मिल रहा है, उनको नहीं। इसलिए आपके घर में सब उत्पात मचा हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं उपाय क्या है, ठीक है। ठीक है, पितरों प्रेत योनि में चले गए, पितृ दोष लग गए। एक पितृ दोष में ये भी कारण आता है, माता पिता का, जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, उनको अपमान करती हैं, तो उनको पितृ दोष लगता है, जो सामान्य है। वो तो आप क्षमा मांगेंगे तो टल जाएगा, लेकिन पितरों का प्रेत योनि में जाना एक अलग विषय है, ठीक है। खूब लोग खूब पूजा करते, पिंडदान भी करते हैं, समय पे उनको पूजा पाठ भी करते हैं, उनको स्थान भी दे दिया है, फिर भी घर में उत्पात मचा है, तो सीधा सा मतलब आपने पितृ को नहीं, उस प्रेत को स्थान दे दिया जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, और वो अभी पितृ योनि में नहीं गया है, उसको लेके जाना पड़ेगा। तो आइए अब उपाय पे जाते हैं कि उपाय कैसे। सबसे बड़ा उपाय, प्रथम उपाय, अपने पितरों को मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, वहां पे स्थान दे दीजिए, ठीक है। लेकिन वहां के नियम बहुत सख्त हैं। चैनल पे वीडियो पड़ी है मेहंदीपुर से संबंधित, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद अपने पितरों को लेके जाइएगा। एक उसका अलग विषय आता है कि आप किस प्रकार से अपने पितरों को मेहंदीपुर में स्थान देंगे। पहला विषय ये है कि मेहंदीपुर में स्थान उनको देना पड़ेगा कम से कम 3 महीने के लिए। जब तक वो शुद्ध सात्विक पवित्र नहीं हो जाते, तब तक वो मेहंदीपुर में रहेंगे। पितृ प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में तभी जा सकते हैं जब उनको मेहंदीपुर ले जाया जाएगा। दूसरा, या आप हरिद्वार, गंगा मैया, या संगम त्रिवेणी घाट प्रयागराज या गया, ऐसे स्थल जहाँ पे पितरों को मुक्ति दिलाई जाती है, गंगा मैया हो, यमुना मैया हो, प्रयागराज हो, त्रिवेणी संगम, ठीक है, हरिद्वार हो, वहाँ पे उनके नाम का विशेष पूजा करवाइए, उनको उसमें स्थान दिलवा दीजिए, ठीक है। यानी गंगा मैया से निकाल के, वो एक अलग विधि होती है, आप वो कर लीजिए। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, जब वो पवित्र हो जाएं, उसके बाद आप उनको कुलदेवी की शरण दे दीजिए, जिससे वो आपके घर का भला ही करे, बुरा ना कर पाए। मेहंदीपुर में या उनके नाम, उनको गंगा से निकाल के मुक्त करके, और तब उनको कुलदेवी की शरण देनी पड़ेगी। ये तीसरा उपाय है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर, घर के ऊपर तंत्र भी है, पितृ भी प्रेत योनि में है, तो वो विषय फिर डबल हो जाएगा। उसमें आपको 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले तंत्र काट करनी पड़ेगी, तंत्र कटवाना पड़ेगा। उसके लिए भी आप मेहंदीपुर जा सकते हैं। तंत्र काटिए, पितरों को प्रेत योनि से निकालिए, ठीक है। और अपने घर में ये सब, उसके बाद आपको क्या कार्य करना है, एक आप इसमें कार्य ये करेंगे साथ में। अगर मेहंदीपुर जाते या पितरों का कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, तो एक हवन करेंगे हर मंगल शनि को, श्री हनुमान चालीसा का, ठीक है। श्री हनुमान चालीसा का आप हवन कैसे करेंगे, वो ऐसे करना होगा आपको। जैसे पहली चौपाई है, श्री गुरुचरण सरोज रज, दोहा है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण वर्ग विमल जोदाय को फलचारी, स्वाहा। ऐसे हर चौपाई के बाद आपको स्वाहा बोल के और भोग डाल देना है। उसमें आप सामग्री ले आइए मार्केट से, ठीक है, या आप किसी पंडित जी से जान लीजिए कि हवन में क्या क्या सामग्री लगती है, और आप मंगल और शनि हवन कर लीजिए। और उसमें संकल्प ये रखिएगा कि हमारे पितरों को प्रेत योनि से निकालो, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिएगा, अमावस्या को आप ये नहीं कर सकती है, मेहंदीपुर नहीं जा सकते, आपके घर की स्थिति वैसी नहीं है,
कुल देवी नहीं जानते हैं, चलो ये अलग विषय है। चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो दे दी गई है, कुल देवी संबंधी भी, तंत्र काट संबंधी भी, ठीक है। आप छोड़िए ये सब, हवन भी नहीं कर सकते आप, तो ये जान लीजिए सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा ले आइए एक अपने घर पे, प्याज लहसुन बंद कर दीजिए, 1 महीने के लिए कम से कम प्याज लहसुन बंद कर दीजिए, और हनुमान जी के सामने एक छोटा सा घी का दीपक लगाइए, घी का नहीं लगा सकते, तेल का दीपक लगाइए, चमेली का तेल का दीपक लगाइए, और वह दीपक जब तक चलता रहना चाहिए जब तक आपकी चालीसा नहीं पूरी हो जाती। अमावस्या के दिन आपको 100 पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का करना है। संकल्प आप लेंगे जल में कि मैं अपने पितरों को मुक्त करना चाहता हूँ, अपने पितरों को प्रेत योनि से निकालकर पितृ योनि में ले जाना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज मेरे 100 चालीसा का पाठ स्वीकार करें। उसमें आपको 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा, वो करिए। महा उपाय से बढ़िया उपाय कोई नहीं है। और 2 लौंग, 2 इलायची, 5 लड्डू, 1 मीठा पान हनुमान जी के सामने रख देना, और बाद में उसमें 5-5 लड्डू में थोड़ा थोड़ा उठा के 2 लौंग, 2 इलायची उसको कपूर पे दे देना भोग उसका। आप देखेंगे कि अलग अमावस्या तक अलग ही चेंज मिलेगा आपको घर में। आप करके देख लीजिएगा, महा उपाय है ये। हनुमान जी के मंदिर जाके एक दीपक लगा देना, 5 लड्डू मीठा पान पितरों के नाम से चढ़ा देना कि हमारे पितरों पर कृपा करो, ठीक है। लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर आपके पितृ प्रेत योनि में आप पिंड दान कर रहे हैं, उनको अमावस्या पर भोग दे रहे हैं, तो यह बंद कर दीजिए, क्योंकि आप वो भोग प्रेत को प्राप्त होता है। अगर आपके पितृ प्रेत योनि में हैं तो भोग मत दीजिए, पहले उनको शुद्ध साफ स्वस्थ करिए। और 100 हनुमान चालीसा पाठ कर सकते, 100 नहीं कर सकते, हर रोज 21-21 पाठ करिए, लेकिन संकल्प करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव।